नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं संदीप त्रिवेदी हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 302 लेकर के। और जो बैकलॉग है उसको पूरा करने का प्रयास जारी है, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ हो रहा है वो भी आपको बता रहा हूँ। और उसी होने और नहीं होने के चक्कर में 36 घंटे निकल गए और अब 36 घंटों के बाद कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इन 36 घंटों में करीबन 2-3 साथियों ने जो है अपनी बात कही। तो धन्यवाद आप सबका। मेरी समस्या सही मायने में उन 2-3 साथियों को ही समस्या लगी लेकिन खैर कोई नहीं। तो बात चल रही है विवाह परिचय सम्मेलन की। और मैंने आप सबको बताया था कि आखिरकार वो समय वो दिन आ गया जब 29 जून 2020 को ये आयोजन होना था। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतने सारे लोग और जूम पर थी लिमिटेशंस। इतने सारे लोगों को एक साथ करें कैसे, लें कैसे, और इतना बड़ा प्रोग्राम करने का हमारा पहला अनुभव। लेकिन एक इत्तेफाक ये भी है दोस्तों कि ये 29 जून 2020 का पहला और संभवतः आखिरी ऐसा कार्यक्रम था जब हमारे पास जो प्लान था जूम की फुल कैपेसिटी का वो पूरा हुआ। यानी कि 100 लोगों की जो सीमा होती है वो पार हुई, बल्कि एक नहीं अनेक बार पार हुई। तो लगभग 12 बजे के आसपास वो प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया था। लोग जुड़ना शुरू, लिंक तो उनको जा ही चुका था। और फिर जो कुछ भी हमारी अपनी बात हमको कहनी थी वो सब कहने के बाद में फिर विनोद जी ने अपनी बैटिंग शुरू करी। लोग आते गए, सवाल जवाब होते गए। अब लगभग 2-1 घंटे बाद ये अनुभव होने लगा कि यार ये तो ऐसे तो मामला बनेगा नहीं भाई। फिर कई लोगों की आदत क्या होती है कि अपना हो गया उसके बाद निकलना नहीं है। हो सकता है उनके लिए भी वो नया अनुभव था, तो उनको भी लग रहा था यार अब जुड़ तो गए, निकले कहाँ से। दोनों ही कारण हो सकते हैं। एक, निकलने की इच्छा भी नहीं होती कि यार अपना हो गया, दूसरों को भी सुन लें ज़रा। अच्छा, एक बात ये भी थी कि हमने इस प्रोग्राम को कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पर लाइव नहीं किया था, यूट्यूब पर या कहीं और उसके पीछे कारण ये था, जब सोचा गया तो ये था कि लोगों की प्राइवेसी हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। हमको लगा कि हर बार लोग आते रहेंगे, उतने ही लोग होंगे जितने सुनने वाले और बोलने वाले होंगे। लेकिन ये तो पहले ही कार्यक्रम में पता चल गया कि लोग बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि खैर हमारा सबका सामूहिक निर्णय था कि भाई यूट्यूब पर लाइव इसको नहीं करना है। यानी तब तक भी यूट्यूब को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा सीरियस थे भी नहीं हम लोग, वरना अगर ये प्रोग्राम लाइव होता तो शायद अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाते रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल के। अब हुआ ये कि प्रोग्राम शुरू हुआ, फिर लोग जा नहीं रहे हैं, तो फिर क्या किया, जिन जिन का हो गया था उनको निकालना शुरू किया। अच्छा, कई लोगों को नाम वाम लिखना भी नहीं पता था। कई लोगों को केवल मोबाइल नंबर आता था या कुछ और चीज़ें आती थी। तो लोगों को ऐड भी हम तभी कर रहे थे मीटिंग के अंदर, जो एडमिट करने का ऑप्शन आता है ना जूम, अगर आप लोगों ने यूज़ किया हो तो आप समझ जाएंगे कि एडमिट करने का एक ऑप्शन आता है उसमें।
तो उसमें क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि किसको आप ऐड कर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों को हम ऐड कर रहे थे जिनका नाम लिखा हुआ था। फिर कहीं छूट जा रहे थे तो फिर लगातार आते जा रहे थे। फिर बीच में तो 2-1 घंटे बाद ऐसा होने लगा, यार सबको ऐड करो, सबको ऐड करो। अब वो सबको ऐड करने के चक्कर में नंबर आ नहीं रहा एक का और आ रहे हैं अनेक। तो मतलब बड़ा अजीब माहौल था। ये तो रही हमारी प्रॉब्लम जो हो रही थी टेक्निकली, कि लोगों को, नए लोगों को मौका कैसे मिले। 100 भर जा रहे हैं, फटाफट आते ही 100 भर जा रहे हैं। एक को निकालो, 4 वेटिंग में खड़े हुए हैं। तो और इस कार्यक्रम में भी, इस पहले कार्यक्रम में भी साथियों ये बात साफ साफ समझ में आ गई थी कि जो जेंडर है रेशो वो बिगड़ने वाला है। यानी महिला पुरुष जो लिंगानुपात है वो यहाँ पर भी पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ था। मान के चलिए उस प्रोग्राम में लगभग 200 लोग अगर आए थे तो उसमें से 20 महिलाएं थी, बाकी 180 पुरुष थे। थोड़ा बढ़ा दीजिए, 40 कर दीजिए, चलिए 40 महिलाएं थी और 160 पुरुष थे। अब आप समझिए कि 20-80 का रेशो कैसे चले। तो ये समस्या तो खैर आनी ही थी और ये तो पता ही था कि ये ऐसा तो होगा। भाई विनोद जी उनके पुराने जो भी अनुभव थे उसके आधार पर लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अच्छा, शुरू शुरू में तो प्रोग्राम भी लंबे होते जा रहे हैं, मतलब जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो भी लंबा हो रहा था शुरू शुरू में। फिर धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा शॉर्ट करना शुरू किया। तो उसके बाद में फिर थोड़ी रफ्तार पकड़ी। लेकिन मैं आज भी ये मानता हूँ यार कि ये प्रोग्राम अगर थोड़ा और अच्छे से और पूरी मेहनत के साथ, टीम वर्क के साथ अगर हुआ होता ना, ये बड़ा ज़बरदस्त काम है मैट्रिमोनियल मीट वाला। और इसके रिज़ल्ट और अच्छे आ सकते थे अगर हमारे साथी, ये जो आदत है ना कि बस अपना काम हो जाए और बाकी सब खो जाए, इस भावना से अगर बाहर आ जाते ना। क्योंकि यार फिर धीरे धीरे हम लोगों को भी तो निराशा होने लगी ना कि लोग परिचय कर रहे हैं हमारे थ्रू, शादी कर रहे हैं किसी और के थ्रू, और वो तो चलो कर रहे हैं जो तो कर रहे हैं, मतलब बताना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। तो फिर यार एक स्थान पर आकर के तो हम भी आखिर इंसान ही है भाई। देखो इतना धैर्य तो हमारे अंदर भी नहीं है कि यार इन चीज़ों को भी बचा जाए। तो खैर वो सब भी हुआ और फिर प्रोग्राम चलते चलते भाई साहब 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। लेकिन 5 घंटे होने के बाद भी जितने लोग हो चुके थे उतने ही लोग वेटिंग में थे। और इधर भाई हमारे शिव भाई ने क्या किया लोगों को फटाफट फटाफट सबको ऐड करना शुरू किया। अब लोग ऐड तो होते जा रहे हैं और फटाफट सवाल जवाब भी करना शुरू कर दिया। किसी से बात हो रही है, किसी से नहीं हो रही है, किसी से डबल डबल हो जा रही है, कुछ हो रहा, मतलब बड़ा अजीब स्थिति हो गई थी। मतलब मैनेज उतने ढंग से हम लोग कर नहीं पाए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। क्योंकि उसके पीछे की कहानी भी है कि सच बात ये कि इतनी हमको कल्पना भी नहीं थी कि चलो फ़ोन भी आ गए तो क्या वाकई में जूम पर भी लोग इतने आ जाएंगे। लेकिन लोग तो लोग थे भाई। जो भी हो, लगभग 6-6.5 घंटे वो प्रोग्राम चला और उस पहले कार्यक्रम से इतना समझ में आ गया कि भाई ये काम करना बहुत ज़रूरी है और तरीके से करना ज़रूरी है। लेकिन अब करें तो करें कैसे, क्योंकि एक तो उतना अनुभव नहीं, दूसरा टेक्निकल मामले में। अच्छा, कई लोगों को वही बात है, म्यूट अनम्यूट की प्रॉब्लम। कई लोग म्यूट भी नहीं कर पा रहे थे, इस चक्कर में भी टाइम वेस्ट हो रहा था। कई लोग लीव नहीं कर पा रहे थे, जैसा कि मैंने बताया आपको। कई लोग यूज़ ही नहीं करते थे। तो चलो जो लोग यूज़ नहीं करते थे वो तो चलो खुद ब खुद हट गए, मान लीजिए, वो तो कुछ नहीं हो सकता था उनका।
और एक मज़ेदार बात, जो हमने सोचा था ना कि हम ऑडियो प्ले करेंगे, जो मुकेश जी को ऑडियो भेजे थे सिलेक्ट करके, हम एक भी ऑडियो प्ले नहीं कर पाए। बताइए अब आप, कमाल की बात, जिसमें ज़्यादातर फीमेल्स थी। तो ये स्थितियाँ मतलब जो है बड़ी ऐसी हो गई, अजीब हो गई। हालांकि वो प्रोग्राम होने को हो गया, जूम पर हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने रख ली। 6 घंटे 6.5 घंटे मौसम थोड़ा ख़राब, बादल ये वो सब होने के बाद में आखिरकार शाम को 6-6:30 बजे तो हम लोगों को ये निर्णय लेना पड़ा कि भाई अब इस प्रोग्राम को और आगे हम नहीं बढ़ा पाएंगे। जो लोग नहीं आ पाए हैं उनके लिए हम लोग कुछ न कुछ करेंगे। क्या करेंगे ये अभी तक भी नहीं पता था, लेकिन कुछ करेंगे बस। और मेरे साथ वालों को भी ये समझ में आ गया था कि अब ये काम तो करना ही पड़ेगा भाई, बहुत ज़रूरी है ये, तो लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं। इतनी ज़बरदस्त मीटिंग होने के बाद घर वाले भी हैरान कि भाई क्या खाते हो आप लोग, सब के सब इतनी इतनी देर लगे हुए हो ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर, ऑनलाइन मीटिंग के अंदर। लेकिन वही है, वो तो जोश था, जुनून था, जज्बा था। लेकिन अब मेरा जज्बा जुनून पता नहीं अभी इन दिनों डगमगाया हुआ है। अभी भी मन मार करके ही प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सोचा था 31 मई तक सारा टारगेट पूरा कर लूँगा, 31 मई तक का, लेकिन लग नहीं रहा है कि हो पाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों 29 जून 2020 का ये पहला कार्यक्रम, ये पहला आयोजन जैसे तैसे हमारा हो गया। अगर 2021 में मेरे फ़ोन का डेटा लॉस नहीं हुआ होता ना, तो कुछ और ढंग से आपको मैं सुना पाता, बता पाता ये सारी चीज़ें, किस किस तरीके से लोगों ने संपर्क किया था, सबसे पहला संपर्क किसने किया था। अच्छा, मुझे ये याद है कि जो एक नंबर पे जो मैंने नाम सेव कर रखा है ना, जिसका भी नाम, वो दिव्यम अग्रवाल हैं उत्तराखंड से। ये तो मुझे मालूम है। तो अब आप लोग भी, जो लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी समझ जाइए कि भैया समस्या कितनी गंभीर है। जिनका काम हो जाए वो अपने आप को भाग्यशाली समझिए, और जिनका नहीं हो उनको सोचिए कि कितने अपनी इंद्रियों को सक्रिय करने की आवश्यकता है। खैर, इस पहले प्रोग्राम के बाद अब आगे करें तो करें क्या, सवाल यही था हम सबके सामने। आगे कैसे बढ़ाएं और इस समस्या का समाधान कैसे निकलें। इस तरह से करेंगे तो फिर ये तो रेला आ जाएगा। तो देखते हैं समस्या का समाधान कैसे निकला। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप मात्र 99 रुपये में अभी मिल रहा है, आप लोग ले सकते हैं पूरे 1 साल के लिए। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले साथियों के लिए इतिहास की गाइड आर्य कंपटीशन टाइम्स के नाम से इस ऐप पर अपलोड कर दी गई है। धन्यवाद।